नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली कई सारे आपका कमेंट्स था और मुझे लगा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देना चाहिए ताकि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप सभी लोग पूरे तरीके से अपनी तैयारी को धार दीजिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे जाहिर सी बात है उनका सिलेक्शन तय है। और ये जो लास्ट टाइम होता है आपके लिए, कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके परीक्षा के लिए खासतौर पे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर, जब एग्ज़ाम जो है डेट तय किया गया, उस डेट में एग्ज़ाम होगा, तो ये जो फॉर्म रीओपन जो होगा तो वो कब होगा? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में ये पोर्टल जो है कब जो है, ज़ाहिर-सी बात है, ऑन हो जाएगा फॉर्म रीओपन के लिए, कि इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जो आपके पास टाइम है मेरे भाई, अपना टाइम को बर्बाद मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके पास गिना-चुना हुआ ही टाइम है, लगभग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 70 दिन ही बचा हुआ है, 70 डेज़ बचा हुआ है। आपका एग्ज़ाम किसी भी सूरत में जुलाई में होने जा रहा है। किसी के जो है बहकावे में ना पड़े, तैयारी को धार दीजिए और जो चीज़ें आपको बताया जा रहा है, स्लॉट वाइज़ में आपको चीज़ों को करना है, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर करें, है ना? तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर, ये जो फॉर्म फिलअप फिर से जो है यहाँ पे ये रीओपन होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है नए लोग फॉर्म भर पाएँगे। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा। ये कब रीओपन होगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है जुलाई में, कन्फर्म है। और उसी को मान के तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आप समझ ही रहे हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये जो पोस्ट है ना एएसओ का, ये वन डे एग्ज़ाम में आप देख सकते हो, ठीक है ना? सिर्फ़ आप प्री देते हैं, मेंस देते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है और ईज़िली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे जब आपका अप्रोच सही होगा। मैं आपको याद दिला देता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे भटक जा रहे हैं। कौन से सेक्शन को कितना समय देना चाहिए, मैं आपके लिए फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें माइंड में हमेशा सेट रहे और अपने तैयारी को धार दें और भटकाव में ना पड़े, है ना? भटके ना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हम आपको स्लॉट वाइज़ में सारी क्लासेस दे रहे हैं। अच्छा, स्लॉट वाइज़ में कैसे क्लास आपको करना है ये भी मैं बता दूँगा, आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा अगले 60-65 दिन, है ना? ये बैच हम आपके लिए लेके आए हैं ना, ये कंप्लीट बैच है, आप देख सकते हो, मात्र 53 में। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छा आपको मिलेगा क्या-क्या? तो ये कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको पता है, रीजनिंग जो 50 नंबर का आता है वो भी पूरा करवाया जा रहा है, मैथ्स जो 25 आता है वो भी पूरा करवाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हो जीएस वाला सेक्शन, है ना? जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल मिला के 50 क्वेश्चन आता है, ये भी एकदम ज़ीरो से करवाया जा रहा है। साइंस जो है एकदम बच्चे जैसे पढ़ाया जा रहा है, 25 क्वेश्चन आता है, तो ये कंप्लीट है ना? 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, 150 का 150 तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है? फी 999 है, कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपको सारे सेक्शन का क्लास, वीडियो क्लास मिलता है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और सारे सेक्शन का आपको हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ, ईच एंड एवरीथिंग, पीवाईक्यूज सब कुछ मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म पे। तो जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हो, इस नंबर पे जो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। आप क्या करिएगा, जो लोग बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, इस नंबर पे 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद हम आपको, चूंकि ये कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है ना? और पेमेंट का नंबर भी यही है, आपको दिख रहा होगा वो स्क्रीन पे। तो आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा एट अ टाइम। साथ में नाम भी लिख दीजिएगा, है ना? तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर, ये जो टाइम बचा हुआ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा, ये जो ट्रेंड एनालिसिस मैं आपको दिया हूँ, इससे पहले थोड़ा सा आपको स्लोट जान लीजिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं अभी, तो किस वे में तैयारी करना है, और एक भी सेक्शन आप कमजोर नहीं छोड़ सकते हो, एक भी एरिया को आप वीक नहीं छोड़ सकते हो, है ना? मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और याद दिला देता हूँ कि जो आपके सिलेबस है ना, जो 150 क्वेश्चन आता है, इसे 4 स्लॉट में बाँट के आपको पढ़ना है, ठीक है? स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। तो आप कहिएगा सर स्लॉट 1 में अब क्या करना है, आपको 15 दिन का टाइम देना है यहाँ पे, ठीक है? आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ईज़िली आप कर सकते हो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहला स्लॉट में आप सारे सब्जेक्ट को डेली लेके चलना है ना? और कितना टाइम लगेगा ये भी आप देख लीजिए। तो पहला स्लॉट 15 दिन का रहेगा, तो जिसमें आपको मैथ्स भी पढ़ना है डेली,
रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है और साइंस भी पढ़ना है, यही तो सिलेबस है। मैथ्स का 25 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का 50 आता है, जीके मतलब कि जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल मिला के 50 क्वेश्चन आता है और साइंस का 25 क्वेश्चन आता है। ऑन एन एवरेज 2-4 नंबर इधर उधर होता है, तो डीटा यही रहता है। अब यहाँ पे पहला जो स्लॉट है 15 दिन का, इसमें क्या करना है आपको, परसेंटेज को पी जाना है। और जो लोग पेड बैच में हो, करवाया गया है आपको, आपको पता होना चाहिए, बच्चे जैसे पढ़ाया गया है, सब कुछ समझाया गया है, तो बार बार रिवीजन करिए। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो, तो बीएसएससी का अपना एक सिलेबस है, उसी को ध्यान में रख के इसे पूरा कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो, ये पहला स्लॉट में मैथ्स में करना है। रीजनिंग में इंग्लिश अल्फाबेट, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, पहला स्लॉट में ये करना है। जीके में आपको हिस्ट्री का तीनों सेक्शन, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और साथ में करंट अफेयर्स अगस्त 2025 से लेके, है ना, मार्च 2026 तक का करना है, ठीक है, पहला स्लॉट में। साइंस में आपको फिजिक्स पूरा करना है, पूरे तरीके से कंप्लीट करना है ना। जाहिर सी बात है, जो लोग बैच में हो ऑलरेडी आपको पूरा करवा दिया गया है। सेकेंड स्लॉट जो है ना, कल से शुरू हुआ है ना, 4 मई से। तो जो लोग अभी भी बैच में ज्वाइन करते हो ना, तो पहला स्लॉट जैसे आप देखोगे, जैसे मैं आपको बैच में ज्वाइन करूंगा ना, तो आपको सारी क्लासेज आपको दिख जाएगा, है ना, सबका लिस्ट बना हुआ है और उसके नीचे बुकलेट रहता है, ठीक है। सेकेंड स्लॉट चूंकि कल से शुरू हुई है, तो सेकेंड स्लॉट में आपको मैथ्स में क्या करना है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और एवरेज, चूंकि ये आपको पढ़ाया जाता है वीडियो के थ्रू, है ना, बुकलेट भी आपको दिया जाता है। रीजनिंग में वर्ड फॉर्मेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट और डाइस, ये अगले जो है, ये 15 दिन का ही, ये 20 यहाँ पे लिख दिया हूँ, 15 दिन इसे कर लो, है ना, क्योंकि ये 15 दिन में ही पूरा करना है सेकंड स्लॉट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी की बात कर लो भाई। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरा करना है और बिहार का ज्योग्राफी यहीं पे कर लेना है, जो कि आपको करवाया जा रहा है। सबका आपको बुकलेट, सबका वीडियो मिलता है। करंट अफेयर्स फिर से जून से लेके मार्च नहीं बल्कि अप्रैल 2026 तक का ये पूरा करना, सबका बुकलेट आपको मिलता है। साइंस में केमिस्ट्री पूरा करना है, बिहार स्पेशल पूरा करना है, बिहार स्पेशल का हिस्ट्री भी यहीं पे पूरा कर लेना है। सेकेंड स्लॉट का ये कहानी है, ठीक है। और ये 15 दिन में आपको पूरा करवाया जाएगा। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ये सारे टॉपिक आप किसी भी बुक से कर सकते हो, क्योंकि हम आपको जो करवा रहे हैं, आपको इसका वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलता है और पीवाईक्यूज भी मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है, अभी तक बीएसएससी के जितने भी एग्जाम हुए ना, सारे एग्जाम का टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज करवाया जाता है थ्योरी के साथ, ठीक है ना। तो ये पूरा कर लेते एग्जाम में क्वेश्चन कहां से छूटेगा। अप्रोच यही होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे सर अप्रोच क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम सेक्शन आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड स्लॉट में कंप्लीट हो जाता है, तो थर्ड स्लॉट में लगभग 90% एरिया कंप्लीट हो जाता है और फोर्थ में तो पूरा कंप्लीट ही हो जाता है, ठीक है। तो स्लॉट वाइज में आप चीजों को करिए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे सर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, तो ऑलरेडी यार इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया हूँ, टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए ना, वहां पे कंप्लीट जो है, चाहे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इको का, करंट अफेयर्स का, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, बिहार स्पेशल का, मैथ्स का, रीजनिंग का, सारे टॉपिक का लिस्ट बना के दे दिया हूँ। वो टॉपिक तैयार कर लीजिए, लगभग 150 टॉपिक है, नहीं 150 नहीं है, 200 टॉपिक है, 200 टॉपिक है, और ये पूरा कर लेते हैं तो आपका 120 नंबर आपकी मुट्ठी में होता है। खुद से करिए, मैं नहीं कर रहा कि आप मेरे साथ जुड़ो, नहीं, खुद से भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, इसमें स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप सबको पता है कि 150 क्वेश्चन में आपको जो टाइम मिलता है ना, 120 मिनट का ही टाइम मिलता है, यहीं पे विद्यार्थी मार खा जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए अपना एफिशिएंसी आपको खुद जो है बढ़ानी है, और तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो ये है, आपने देख लिया। अब बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर मैं आपको बता देता हूं, आपको दिख रहा है ना, हाँ हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, जस्ट वेट, कि जो है फॉर्म रीओपन कब होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि भाई आप लोग का जो फॉर्म रीओपन होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि टेंडर का जो खेल है बीएसएससी में, वो 20 मई को जो है ये समाप्त हो जाएगा। और 20 मई के बाद जो है, मतलब कि 20 मई के बाद कहने का मतलब, जहां तक मुझे लग रहा है कि 25 या 27 मई के बीच में आपको पोर्टल आप लोगों के लिए ऑन हो जाएगा, और ये लगभग लगभग जो है 15 से 17 जून तक ऑन रहेगा पोर्टल, ठीक है ना, रीओपन के लिए, है ना। तो आपको ये मौका मिलेगा और सब मौका मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें सीट भी बढ़ा हुआ है, तो वो भी मेंशन करके आपको दिख जाएगा, पहली बात है। अब यहाँ पे जब आप तैयारी करते हैं ना, तो मेरे भाई दो चीजों को आपको हमेशा फोकस करना है। पहली चीज है कि एग्जाम में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहा है, ये चार्ट को अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। जैसे साइंस की मैं बात कर लूं, है ना, तो देख सकते हो साइंस का ये जो हुआ है सीजल 1, उसमें प्री में 25 क्वेश्चन और मेंस में 30 क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना। सीजल 2 में आप देख सकते हो कि प्री में जो है यहाँ पे पहला शिफ्ट में 16 क्वेश्चन, दूसरा में आप देख सकते हो दूसरा शिफ्ट में 17 और मेंस में 36 क्वेश्चन। तो देख सकते हो साइंस का वेटेज कितना है ना। इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे सीजल 3 में 25 25 14, तो मेंस में सिर्फ 14 कर दिया था और प्री में 25 25 साइंस का आया था। तो ऑन एन एवरेज लगभग 20 के आसपास में, 20 से 25 रहता ही है, कभी 30 भी हो जाता है। तो देख सकते हो सेम कंडीशन, जैसे रीजनिंग की बात कर लो, तो रीजनिंग में आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन
44 क्वेश्चन, 50, 51, 43, 50, है ना, 50, 44, लगभग 50 के आसपास में ऑन एन एवरेज। सेम कंडीशन आप देख सकते हो मैथ्स में भी, यहाँ पे 25 है, 15 है, 30 है, 29 है, 17 है, 25 है, 25 है, 15 है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो, है ना, कि भाई हमें एक भी सेक्शन को कमजोर छोड़ना। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, 8 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, है ना, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8, 12, 10, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे इको का कभी ज्यादा कभी कम देख सकते हो, तो एक भी सेक्शन आप कमजोर नहीं छोड़ सकते हो, सारे सेक्शन को आपको पढ़ना है। और इसीलिए हम आपको बोलते हैं और आपको पढ़ाया भी जाता है कि सारे सेक्शन को पढ़ो, ताकि आप सारे सेक्शन से 60 to 70% क्वेश्चन बना के आ जाते हो, आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाता है। अप्रोच यही होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरे तरीके से अपने तैयारी को धार दीजिए। आपका एग्जाम जुलाई में ही होने जा रहा है। बहुत सारे अफवाहें चलेगा, उनसे दूर रहिए। बाकी हम आपको बता ही दिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। एक जगह सब कुछ मिल रहा है, कहीं पे 50,000 दे के भी पढ़ोगे ना बाबू, इतना अच्छा कंटेंट और 1-to-1 मेंटरशिप तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सब कुछ आपको सिखाया जाता है सारे सेक्शन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सभी लोग टेलीग्राम में पर जो है जाके जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले